अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू नाइक एकेडमी। आई होप आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक जो बेस्ड है पार्टनरशिप अकाउंट, जिसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आज का हमारा टॉपिक है। कल हमने पार्टनरशिप अकाउंट स्टार्ट किया था पढ़ना, जहाँ पे हमने पार्टनरशिप का मीनिंग देखा था कि किसको कहते हैं, प्लस हमने डिस्कस की थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे फ्रेम क्या होता है, पार्टनर्स किनको कहते हैं, फ्रेम नेम क्या होता है, और हमने पार्टनरशिप डीड को क्या होता है, कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, क्यों बनाते हैं, प्लस अगर पार्टनरशिप डीड अवेलेबल ना हो, उसकी एब्सेंस में क्या क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं पार्टनर्स को, वो हमने कल डिस्कस किया था। तो जिन्होंने वो वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है आप वो वीडियो देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर जाके आप प्रोसीड करें। और दूसरी बात, प्लीज़ जब भी आप कोई लेक्चर देख रहे हो तो उसको पूरा देख लिया करो ताकि आपको पूरा प्रॉफिट मिले। तो आधा लेक्चर देख के आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि बेस्ड है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। सॉरी, लॉस वहाँ पे एरर से नहीं लिखा है, तो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अब हम देख लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, हम क्यों बनाते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें ली जाती हैं। तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दिस अकाउंट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इज़ प्रिपेयर्ड ओनली बाय द पार्टनर्स फ्रेम्स। जो ये अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एक एक्सटेंशन है किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। देखो हम कहाँ, हमने अगर आपने देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हम वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारी फाइनल स्टेटमेंट होती है, जहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पे एंड कर देते हैं। वो हम तब बनाते हैं जब ओनर एक ही होता है। लेकिन जो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये एक एक्सटेंशन है किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की। और ये सिर्फ कब बनाई जाती है, कहाँ पे बनाई जाती है, पार्टनरशिप फ्रेम्स में बनाई जाती है। जब भी आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप बेस्ड ओपन करते हो, वहाँ पे ये अकाउंट बनाना कंपलसरी होता है। मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो एक्सटेंशन होती है, तब उसके बाद आपको दूसरा अकाउंट बनाना होता है, जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट शोज़ द अप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। ये हमें क्या दिखाता है, अप्रोप्रिएशन दिखाता है नेट प्रॉफिट की, जो आपने अकाउंटिंग पीरियड रखा होगा। फॉर एग्जांपल, आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया और आपने कुछ 2 या 3 पार्टनर्स रखे, ठीक है। तो आपने डिसाइड किया होगा कोई अकाउंटिंग पीरियड, और उस अकाउंटिंग पीरियड के एंड में आपको अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, नेट लॉस कैलकुलेट करना होगा। तो उसके एंड में बनाया जाता है, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनाया जाता है अपना नेट प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस देखने के लिए। अब हम देख लेते हैं पहले कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, ताकि हमें आगे जाके मिंगल ना हो जाए कि शायद ये सेम तो नहीं है वगैरह। थोड़े कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं। तो बेसिस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इनका डिफरेंस। पहले स्टेज मीन्स हम कब बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस हम कब बनाते हैं, इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स वाला लेक्चर देखा है उनको तो पता होगा हम कब बनाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है। तो जिनको नहीं पता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये प्रिपेयर किया जाता है कब, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद, जहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस निकालते हैं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक पार्ट होता है। तो जो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और फिर उसके बाद क्या बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कब बनाते हैं, इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, ये हम किसके बाद बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमने अभी पढ़ा कि एक्सटेंशन होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो और वैसे हम इसके बाद बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्या है बनाने का, इट इज़ प्रिपेयर टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हम इसलिए बनाते हैं, हम अपना नेट प्रॉफिट और नेट लॉस देखने के लिए क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बिज़नेस, जैसे मैंने कहा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तब बनाते हैं
जब ओनर को सिंगल ओनर होता है और उसके बाद हम बैलेंस शीट बना के वो हमारी फाइनल स्टेटमेंट्स हो जाती हैं। तो जब हम फाइनल स्टेटमेंट्स बनाते हैं हम सिर्फ अपना नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बना देखने के लिए कि हमें अकाउंटिंग जो पीरियड रखा है उसके एंड में हमारी कंपनी को, हमारे बिजनेस को कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हुआ है। लेकिन जो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वहाँ पे इट इज़ प्रिपेयर टू शो द एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक्सटेंशन है तो ये किस लिए हम क्या देखते हैं, एप्रोप्रिएशन देखते हैं कि कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है पार्टनर्स के बीच में। फिर पार्टनरशिप डीड, जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि एक डॉक्यूमेंट होता है। द प्रिपरेशन ऑफ द अकाउंट इज़ नॉट गाइडेड बाय द फीचरिंग डीड। क्योंकि सिंगल ओनर है तो वो थोड़ा ना खुद के साथ एग्रीमेंट करेगा या खुद के साथ कोई डिस्प्यूट लेगा आने वाले फ्यूचर में। तो यहाँ पे पार्टनरशिप डीड हम नहीं बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या नहीं बनाते हैं, पार्टनरशिप डीड इंक्लूड नहीं करते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, द प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट इज़ गाइडेड बाय पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट। तो यहाँ पे कंपलसरी होता है कि आप या तो ओरल एग्रीमेंट करो या तो रिटन एग्रीमेंट करो, लेकिन एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कंपलसरी होता है पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट, ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो। इसलिए आप क्या बनाते हो, एग्रीमेंट बनाते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसमें कौन कौन सी चीज़ें डेबिट की जाती हैं या कौन कौन सी चीज़ें क्रेडिट की जाती हैं। नेचर ऑफ आइटम्स, इट इज़ डेबिटेड विद द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिटेड विद द इनकम। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये डेबिट हो जाता है एक्सपेंसेस से और क्रेडिट हो जाता है इनकम से। ठीक है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है इट इज़ डेबिटेड विद द आइटम्स ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट सच एज। ये डेबिट हो जाता है अगर आपको कोई प्रॉफिट हो, जैसे सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, कैपिटल ट्रांसफर टू रिजर्व है, एंड क्रेडिटेड विद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और आपको क्रेडिट तब हो जाता है अगर आपने कोई ड्राइंग्स की हो बिजनेस में और उसका कोई इंटरेस्ट हो, उससे क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है। आज का एक छोटा टॉपिक था, तो आई होप आपको कन्फ्यूजन्स क्लियर होंगे इनके बीच में कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कब बनाते हैं जहाँ पे सिंगल ओनर होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इसका एक्सटेंशन है, ये हम इसलिए बनाते हैं, ये सिर्फ पार्टनरशिप लिमिट्स में बनाया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको आज का टॉपिक समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं नायक एकेडमी के नाम से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।